श्री राम, जय महाकाली। आज हम ऐसी साधना लेकर आए हैं जो देखते ही आप बता दोगे किस काम से आप आए हो, क्या नाम है, क्या पता है, क्या समस्या है। सारा समाधान आप 1 सेकंड में बता देंगे। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और ये साधना जन जन तक पहुंचे, जन कल्याण के लिए ये साधना है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आते हैं एक नई साधना लेकर, और हम फिर से ये साधना एक नई साधना लेकर आए हैं जो नवरात्रि के पावन पर्व पर करना है। और ये साधना महाकाली की साधना है, त्रिकालदर्शी साधना है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात आप 1 सेकंड में बता दोगे। क्या समस्या है, क्या नाम है, क्या पता है, क्या सोचकर आए हो, सारी समस्या इस साधना से आप लगा सकते हो। दिव्य दरबार सारी समस्याओं का निवारण करने वाली ये साधना इतनी पावरफुल साधना है कि आप करोगे तो मान जाओगे कि हाँ, सनातन धर्म में शक्ति है। तो इस साधना करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और एंड तक वीडियो देखें क्योंकि ये जो साधना है बहुत ही पावरफुल साधना है और लोगों की हर समस्याओं का निवारण कर देगी। यहाँ तक कि आपके जेब में कितने पैसे हैं, आपके आधार कार्ड का नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आप घर में क्या सोच रहे थे और आपके सामने बैठे क्या सोच रहे हो, क्या समस्या लेकर आए हो। इतनी पावरफुल साधना, कैसी भी तंत्र क्रिया हो, कैसा भी आपके ऊपर संकट हो, सारी समस्याओं का निवारण ये साधना कर देती है। ये साधना महाकाली की है। नवरात्रि के पावन पर्व पर ये 9 दिन आपको साधना करनी है। बहुत ही सरल साधना है, इसमें कोई ज़्यादा विधान भी नहीं है, मंत्र भी बहुत छोटा है इसका। जपने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सरल मंत्र भी है इसका। इस साधना में आपको थोड़ा नियम जरूर आपको करने होंगे। कौन से नियम करने होंगे? नवरात्रि में 9 दिन तो आपको व्रत रखना, ये हर कोई करते हैं। और जो नियम, जो परहेज करना है वो नवरात्रि में ज़्यादातर लोग सभी करते हैं। फिर साधना भी नहीं करें तो भी व्रत जो रखते हैं वही नियम करना है। और इसमें क्या है, नाखून न काटना, बाल काटना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बालों को केशों को नहीं काटे जाते हैं। तो ऐसे नियम नॉर्मली नियम हैं जो आप साधना नहीं भी करते हैं फिर भी लोग नवरात्रि में सभी का परहेज करते हैं। तो अब जो साधना करें तो थोड़ा इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें कि आपको ये नियमों को पालन करना है और व्रत जरूर आपको इस साधना में रखना पड़ेगा। एक कलश का इसमें विधान है, तो कलश भी आपको रखना होगा इस साधना शुरू करने से पहले। और आप जो मंत्र जपेंगे तो उस मंत्र में आपको क्या करना है कि एक आसन पर बैठ के मंत्र का जाप करना है। ऐसा नहीं, मंत्र आपको ज़्यादा नहीं जपना है, 11 माला का जाप करना है। पर ये ध्यान रखना है कि मंत्र जाप करो तो आपको कोई रोके नहीं, टोके नहीं। ऐसे आप कोई अलग रूम देख लें, आप घर बैठे इस साधना को कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी मंदिर में जाएं, कहीं जाएं, अपने घर में ही रूम में बैठकर इस साधना कर सकते हो। पर रूम ऐसा होना चाहिए कि आपको डिस्टर्ब ना करे। आप जब मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं, रोके नहीं, आपसे बोले नहीं जब तक आपका जाप चले। और आप मंत्र जाप जब करें तो आप एक ही आसन पर बैठकर करें, आँख बंद करके। ऐसा नहीं कि आप एक माला कर लें फिर उठ जाएं, फिर एक माला कर लें फिर उठ जाएं, ऐसा नहीं करना। आपको 11 माला जब तक आप करोगे और डेली प्रतिदिन आपको 11 माला का मंत्र जाप करना है एक आसन पर बैठकर, तभी आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। और हम जो विधि देंगे उसी विधि से आपको साधना करनी है, तो हमारी फुल गारंटी रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक मतलब हमारे संपर्क में रहेंगे आप तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि इस साधना को करने के बाद आप कभी भी गलत उपयोग नहीं करोगे। यानी कि आपकी किसी से दुश्मनी चल रही हो या आपको सोच चल रही है तो आप इस शक्ति का दुरुपयोग करो। शक्तियाँ जन कल्याण के लिए होती है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं होती है। तो इस साधना करने से पहले आपको वचन देना होगा कि हम कभी भी गलत उपयोग नहीं करेंगे। लोगों के समाज कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए ही साधना करेंगे, जन कल्याण के लिए। क्योंकि कई लोग क्या है, ईर्ष्या बस किसी का बुरा कर देते हैं इन शक्तियों। क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको ये सिद्धियां ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। और ये आपको जब आप ज़्यादा करने लगेंगे, बार बार किसी के साथ गलत करेंगे तो ये शक्तियाँ आपकी जा सकती हैं, तो आप फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, लोगों के कष्ट हरण के लिए ये साधना करें तो आपको ज़िंदगी भर ये शक्तियाँ साथ देंगी। और गलत आप उपयोग करोगे तो ये शक्ति आपकी जा सकती है, तो हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी।
समाज कल्याण के लिए, लोगों को भले के लिए, किसी का काम बिगड़ रहा है, किसी को तंत्र बाधा है, किसी को प्रेत बाधा है, तो आप दिव्य दरबार लगा के लोगों की समस्याओं का हरण कर सकते हैं। यह नहीं कि आप पैसा कमाने के लिए कि आप हमें 1 लाख रुपया दो तब हम आपका ये काम करेंगे। अगर ऐसी चीज़ें आप पैसा लेकर इस सिद्धियों का उपयोग करेंगे तो आपकी शक्ति जा सकती है। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से और जन कल्याण करें, दिव्य दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का हल करें। खुशी से आपको चाहे कोई कितना भी पैसा दे, पर शक्तियों के नाम पर कभी किसी से पैसे नहीं मांगना। ये हम आपका काम कर देंगे सिद्धि आने के बाद। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। हमने सारी बातें आपको इसलिए बता दी कि आप फिर पूछते हो कि क्या करना, कैसे रहना, कैसे उपयोग करना, तो इसलिए हमने वीडियो में सारी बात आपको बता दी है। और आपको मंत्र कौन सा जपना है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस मंत्र को आपको 11 माला प्रतिदिन जाप करना है नवरात्रि में। और जितनी भी साधना होती हैं, सारी कीलक होती हैं, इनको पहले उत्कीलन कराना पड़ता है। यानी तो कोई भी कापी किताबों में लिखा आते हैं, मंत्र विधि आते हैं, तो लोग का कोई भी पढ़कर करने लगे, तो इन्हें सब साधनाओं को उत्कीलन कराना पड़ता है। ये सारी कीलक होती हैं। तो हमने मंत्र बता दिया। आपके पास गुरु हो तो उनसे उत्कीलन करा लें, और अगर नहीं भी हो तो आप हमसे उत्कीलन करा सकते हो। उसका ऐसा नियम है, क्योंकि ये साधना गुरुमुख होती हैं, तो इसमें एक छोटा-सा संकल्प आपको लेना होगा, जिसमें आपको बोलना होगा कि हम साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना। फिर अपना नाम, गोत्र, पता, जिस जगह आप साधना करेंगे उसका पता, ये सब हमें व्हाट्सएप पर भेज देंगे, तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्ण कर देंगे। और फिर इस साधना को आप करेंगे तो ज़रूर गारंटी है सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि आप लोग जो साधनाएँ करते हैं तो बिना उत्कीर्ण के कर देते हैं कहीं से भी पढ़कर, तो फिर वो सफलता प्राप्त नहीं होती, मेहनत बेकार चली जाती। कहते हैं हमने तो पूरा विधि जैसा लिखा था वैसे ही किया, फिर भी सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि मंत्र जितने होते हैं ये सारे कीलक होते हैं, इनको उत्कीर्ण करवाना पड़ता है। तो आप लोगों को उत्कीर्ण कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संकल्प लेकर मैसेज करें 96 48 37 37 27 9648373727। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं लगाना, थोड़ा व्यस्त रहते हैं। मैसेज से आप बात कर लेना, तो हम आपके मंत्र उत्कीर्ण करके आपको व्हाट्सएप पर मंत्र और विधान कैसे क्या करना है, सारा नियम आपको हम बता देंगे। मंत्र तो हमने बता ही दिया है, इसको उत्कीर्ण करके और विधान ये सब हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें। हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर, तो जिन लोगों को साधना करनी है वो हमारे चैनल पर जुड़े रहें। जय श्री राम, जय महाकाली।